थे मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, केबीएस पीआरटी रिजल्ट को लेके एक और नई नोटिस जारी हुई है। वो नोटिस हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हो, 19 तारीख की डेट में ये नोटिस है। और इस नोटिस का जो सार है ये है कि प्राथमिक शिक्षकों की अंतरिम अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची 1/1/2023 का परिचालन। इसका मतलब ये है कि जो सीनियरिटी लिस्ट है, ठीक है, पीआरटी में जैसे होता है ना, जूनियर टीचर सीनियर टीचर, जो सीनियरिटी लिस्ट है उसको जारी कर दी गई है। और उसमें ये भी बोला गया है कि जो संबंधित कर्मचारी, ठीक है, काम कर रहे हैं उनको परिचालित करने का निर्देश दिया जा रहा है कि अगर इसमें कोई त्रुटि है तो उसको अपने कार्यालय से मिलान करवा लें। जैसा कि जो आप ये लिस्ट देख रहे हो, इस लिस्ट में अगर हम बात करें तो मान के चलो कि 40% लोग रिटायर हो चुके हैं। मतलब ज्वाइनिंग के बाद 40% लोग इसमें से रिटायर हो चुके हैं। ये तो आप मान के चलो। आप यहाँ रिमार्क्स में देख सकते हो, नौ रिटायर, नौ रिटायर, नौ रिटायर, नौ रिटायर। ये देखो, ये रिमार्क्स पूरा यहाँ पे पड़ा हुआ है रिटायर का। एकदम ध्यान से देखो, 40% लोग इस पूरी लिस्ट में जो वरिष्ठता सूची है रिटायर हो चुके हैं। मतलब ओवरऑल ये कह सकते हो कि ये एक तरह का सत्यापन होता है। जैसे होता है ना कि भाई हमने निकाल दी कि 6400 जगह पीआरटी में खाली है, तो इन्हीं जगहों का सत्यापन कराया जा रहा है कि एक्चुअल में जो वरिष्ठ शिक्षक हैं हमारे कहाँ पे हैं और उनकी अभी सेवा अवधि कितनी बची हुई है, और जो रिटायर हो गए हैं तो उनका क्या ये सूची सही है कि नहीं है। तो उनका सत्यापन कराया जा रहा है, मिलान कराया जा रहा है। तो इन्होंने एक पूरा बहुत लंबा ये जो है डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। अब इसको हम नहीं बता सकते। देखिए, एम्प्लॉय कोड भी इसमें पड़ा हुआ है। ये करीब आप देखोगे तो मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, इसके बारे में हम क्या ही कहें। तो इसमें इन्हीं का सत्यापन कराया जा रहा है। और ये मान के चलो कि इसमें सत्यापन कराने का इन द सेंस ये है कि हो सकता है कि पीआरटी की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि पीआरटी में बहुत मारा मारी है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हमारे ज़्यादा हैं। और जो इन्होंने जो सीटें दी हैं 6400, वो वास्तव में कम सीटें हैं। और इस पे विचार चल रहा है कि पीआरटी में सीटें बढ़ा के कुछ बच्चों को राहत दी जाए। करीब मतलब 1500 प्लस आसपास के सीटें जो हैं अभी भी पीआरटी में खाली ही पड़ी हुई हैं। अगर केबीएस चाहेगा तो उन 1500 प्लस सीटों को शामिल कर सकता है। तो उन्हीं से रिलेटेड ये सत्यापन कराया जा रहा है। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने 1 महीना पहले ही इस पर एक वीडियो भी डिटेल बनाया था कि सब कुछ अगर अच्छा हुआ तो 1500 प्लस सीटें बढ़ सकती हैं। तो वो 1500 प्लस सीटें इन्हीं के सापेक्ष में है कि ये जो सत्यापन कराया जा रहा है ना रिकॉर्ड में। अभी इसमें क्या है कि इसमें कुछ कर्मचारी ऐसे भी कि जिनकी मृत्यु वगैरह भी हो चुकी है, कुछ ऐसे भी हैं कि जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन केबीएस को नहीं मालूम है। तो यहाँ पे इनका सत्यापन कराने का इन द सेंस यही है कि वहाँ से रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है, मतलब उसको वेरीफाई करवाया जा रहा है। सब कुछ अगर सही रहा, फेवरेबल रहा, तो हो सकता है कि इस पे मोहर लग जाए और आपका जो है 1500 सीट बढ़ जाए और आप सबको एक अच्छी राहत मिल जाए, अच्छी खासी राहत मिल जाए, स्पेशली हमारे उन बच्चों को जिनके मार्क्स कम हैं या जो बॉर्डर लाइन पे हैं। मतलब ये देखिए, ऐसा नहीं कि इस पे सटीक जानकारी है, लेकिन एक जो परसेप्शन होता है, एक जो सूचना होती है, उनके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि देखो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये प्रक्रिया चल रही है। तो इसका मतलब है कि काम कहीं ना कहीं आपके फेवर में जा सकता है। हो सकता है कि ये 1500 प्लस सीटें बढ़ा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इन 1500 प्लस सीटों को ये रिजर्व कर लेंगे, आने वाली अगली वैकेंसी में दे देंगे। लेकिन अभी ओवरऑल अगर बात चल रही थी तो इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि हो सकता है कि आपके हक में फैसला आए और आपको राहत मिले। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका मतलब यहाँ पे ये जो नोटिस निकली है, इस नोटिस का ओवरऑल उद्देश्य ये है कि केबीएस बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और आपको हो सकता है कि सीटों में वृद्धि करके कुछ राहत दे सकता है। जैसे कि उन लोग को भी मालूम है कि बच्चे झुलझुलाए हुए हैं, रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। तो अब जैसे होता है ना कि अब किसी भी कहीं पे भी मतलब उबाल हो रहा है, तो उस उबाल को कैसे शांत करना है। तो जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ों को आगे करके, तो आगे करके ये कर सकते हैं कि भाई हम 1500 सीटों की वृद्धि कर रहे थे, इसलिए रिजल्ट में देरी हो गई। भाई हम चाहते हैं कि आप लोग आप में से जो बहुत कैंडिडेट हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए जो कम नंबर वाले हैं। तो ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी मतलब ये दे सकते हैं, आने वाले समय में बाइट एक दे सकते हैं। तो अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है सटीक रूप से, लेकिन एक ऐसा अनुमान है। भाई हर आदमी एक अनुमान लगाता है, तो अनुमान लगा के हम भी आपको बता रहे हैं। और बाकी देखिए रिजल्ट का क्या है। रिजल्ट का देखिए सिनेरियो ये है कि 17 जुलाई को फैसला आना था,
लेकिन एक हलफनामा पड़ता है फैसले को लेके कि फैसला अभी न दिया जाए, हम कुछ और साक्ष्य देना चाह रहे हैं और अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं, और वो फैसला क्या हुआ, डिले हो गया। तो डिले होने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोर्ट बहुत लंबा समय ले जाएगी। डिले होने का मतलब 2 से 3 हफ्ते का डिले हो गया। लेकिन ये मान के चलो कि अगस्त में आपको पीआरटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा, अगस्त तक फैसला आ जाएगा। जनरली जो मतलब समय दिया जाता है वो 21 दिन का होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि अगर ऐसा कोई फैसला आने वाला होता है और हम उस पर एक देते हैं, एप्लीकेशन अपनी देते हैं, तो जनरली मतलब जो रोक होती है वो 21 दिन तक रहती है। 14 से 21 दिन का समय दिया जाता है कि हाँ, आप 21 दिन के अंदर साक्ष्य दाखिल कर दें, उसके बाद जो है हम अपना इस पर फैसला दे देंगे। तो ये कि ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। अभी 17 जुलाई को थी, तो मान के चलो कि आपको अगस्त में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आप अगस्त तक का वेट कीजिए, अभी परेशान मत होइए। मैं समझ रहा हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, आप सब बहुत परेशान हो, बहुत हेडक है, इस बात को लेके मन में कसक है, किससे कोई क्या कहे, हर कोई परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। लेकिन किया ही क्या जा सकता है, क्योंकि देखो ये प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और ये प्रक्रिया और प्रोसेस हो के ही जाना है अलग अलग चैनल से, तो हमको इसको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात ये देखिए, कहीं ना कहीं हमारे धैर्य की भी परीक्षा हो रही है। भाई आप सब जानते हो कि हम सब एक शिक्षक हैं, तो शिक्षा के अंदर क्या होता है, धैर्य होता है और दृढ़ता होता है। तो ये हमारी एक परीक्षा भी एक तरह से ले रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, हम उस पर भी खरे उतर के दिखाएंगे भाई। जैसे 17 जुलाई बीता है, उसी तरह से 31 जुलाई भी बीत जाएगा, अगस्त आ जाएगा। तो अगस्त तक हम वेट करते हैं, अगस्त में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, मुझे जानकारी मिली तो मैंने सोचा आपको बता दूं। बाकी यार चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको तुरंत बताते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।